नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में मुद्दे को लेकर खली कुजमा तथा डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम ने मुस्लिम पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई जिसका समर्थन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था? तो नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी। नेहरू रिपोर्ट के समर्थन देने के लिए मुद्दे को लेकर खली कुजमा तथा डॉक्टर शेख मोहम्मद आलम ने मुस्लिम पार्टी से अलग होकर कौन सी पार्टी बनाई जिसका समर्थन खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया? तो नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी। कांग्रेस द्वारा देश के लिए पूर्ण स्वरोजगार की मांग सर्वप्रथम कब की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा देश के लिए पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम कब की? लाहौर अधिवेशन 1929। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे का फहराया गया तथा किस तिथि को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया? 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे फहराया गया तथा किस तिथि को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया? 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया? लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट है आपका, वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगों को न जाने पर सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी के किस तिथि को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की गई? 12 मार्च 1930 को। वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों को माने जाने पर सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी के किस तिथि ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई? 12 मार्च 1930 को। और 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक सत्याग्रह को तोड़ा और सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से की गई थी? साबरमती आश्रम से। 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक सत्याग्रह को तोड़ा और सविज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से की गई थी? तो साबरमती आश्रम से। गांधी जी के दांडी यात्रा के बारे में किसने लिखा था? महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में किसने लिखा? महात्मा गांधी की दांडी मार्च की तुलना इल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 को तिरुचेनगोल आश्रम के त्रिचुरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की मालाबार और उड़ीसा में नमक सत्याग्रह को नेतृत्व किसे प्रदान किए? केलप्पड़ और गोपचंद्र बंधु चौधरी क्रमशः। असम के लोग सिलहट से चलकर बंगाल के किस समुद्र तट पर नमक सत्याग्रह किया? नोआखली समुद्र तट। असम के लोग सिलहट से चलकर बंगाल के किस समुद्र तट पर नमक सत्याग्रह किया? नोआखली समुद्र तट पर। नेक्स्ट है, किस राज्य में नमक सत्याग्रह के केंद्र के रूप में शिविर स्थापित किए गए हैं? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में नमक सत्याग्रह के केंद्र के रूप में शिविर स्थापित किए गए हैं? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने किसके नेतृत्व में सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने किसके नेतृत्व में सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है आपका, सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध
खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशेवर में 1929 में किस संगठन की स्थापना की जो लाल कुर्ती के नाम से प्रसिद्ध है? खुदाई खिदमत गार। सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने पेशेवर से 1919 में किस संगठन की स्थापना की जो लाल कुर्ती प्रसिद्ध है? खुदाई खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट है आपका सीमांत गांधी के आंदोलन के दौरान पेशेवर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट के किस हवलदार मेजर को दोषी मानते हुए उनका कोर्ट मार्शल किया गया? चंद्र सिंह गढ़वाली। सीमांत गांधी के आंदोलन के दौरान पेशावर रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस रेजिमेंट के किस हवलदार मेजर को दोषी मानते हुए उनका कोर्ट मार्शल किया गया? चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट है 5 मई 1930 को गांधी जी को धड़सना के सरकारी भंडार पर नमक बनाने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्रमशः अब्बास तैयबजी और सरोजनी नायडू। 5 मई 1930 को गांधी जी के धड़सना के सरकारी भंडार पर नमक बनाने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्रमशः अब्बास तैयबजी और सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है क्वेश्चन। जून 1930 में कांग्रेस और उससे संबद्ध संगठनों को गैर कानूनी घोषित करते हुए किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। जून 1930 कांग्रेस और उसके संबद्ध संगठनों को गैर कानूनी घोषित करते हुए किन दो नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी का किस संज्ञा से विभूषित किया है? मलंग बाबा के नाम से विभूषित किया है। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी का किस संज्ञा से विभूषित किया है? तो मलंग बाबा। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रचंडता को देखते हुए वायसराय लॉर्ड इरविन ने किसके मध्यस्थता में 1931 में महात्मा गांधी से समझौता की? तेज बहादुर सप्रू एम.आर. जयकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हुए वायसराय लॉर्ड इरविन ने किसकी मध्यस्थता में 1931 से महात्मा गांधी से समझौता की? तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायरस। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी और तत्कालीन वायरस लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था। इस गांधी इरविन समझौता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दिल्ली समझौता। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। इस गांधी इरविन समझौता को इस अन्य नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता का अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने स्वागत के लिए किन दो नेताओं ने यह कहकर इसकी आलोचना की थी कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर पा लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। गांधी इरविन का अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया, लेकिन किन दो प्रसिद्ध नेताओं ने यह कहकर इसकी आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। गांधी इरविन समझौता के तहत गांधी जी तीन क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी नहीं रुकवा सके, इसलिए उनको कांग्रेस के राष्ट्रपति व वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जाते समय उनको काले झंडे दिखाए गए थे? कराची अधिवेशन 1921 में।
इन इर, गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी तीव्र क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी नहीं रुकवा सके, इसलिए उन्होंने उनको कांग्रेस के राष्ट्रवादी व वामपंथी युवाओं की तीखी आलोचना का शिकार होना पड़ा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जाते समय उन्हें काले झंडे दिखाए गए? कराची अधिवेशन। प्रथम गोलमेज नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 में 13 जनवरी 1931 लंदन में हुआ। इसमें शामिल निवासी सदस्यों में से 76 भारतीय थे। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री जे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 में 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। इसमें शामिल निवासी सदस्यों में से 76 भारतीय थे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधान रेजिमे मैकलोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल 76 भारतीयों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना एवं मोहम्मद अली शामिल थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसी ने नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल 76 भारतीयों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और एवं मोहम्मद अली शामिल थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? किसी ने नहीं। नेक्स्ट है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस की तरफ से इसमें किसने भाग लिया? महात्मा गांधी ने। एक द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर 1931 में 1 दिसंबर 1931 तक चला। कांग्रेस की तरफ में से इसमें कोई किसने भाग लिया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटे। इसके बाद मजबूर होकर उन्होंने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। इसका प्रारंभ कब हुआ? 3 जनवरी 1932 में। 28 दिसंबर 1931 गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ लौटे। इसके बाद मजबूर होकर उन्होंने दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। इसका प्रारंभ कब हुआ? 3 जनवरी 1932 में। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बम्बई तट से किस जहाज पर बैठकर इंग्लैंड गए थे? तो राजपूताना जहाज। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई तट से किस जहाज पर बैठकर इंग्लैंड गए थे? तो राजपूताना जहाज। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू तथा एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि के रूप में इसे किसने भाग लिया? तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू तथा एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व किया किसे इसमें किसने भाग लिया? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। किस तिथि को बिना किसी निर्णय यह सम्मेलन समाप्त हो गया? 24 दिसंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। किस तिथि को बिना किसी निर्णय के यह सम्मेलन समाप्त हो गया? 24 दिसंबर 1932 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरी बार शुरू होने के बाद अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर गांधी जी एवं सरदार पटेल सहित लगभग 1,20,000 लोगों जेलों में भर दिया। लोगों ने आंदोलन के प्रति उत्साह से कमी देखकर गांधी जी इस आंदोलन को कब स्थगित कर दिया? 7 अप्रैल 1914 को। सुभाष चंद्र बोस एवं सरदार पटेल जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने पिछले 13 वर्ष की मेहनत तथा कुर्बानी पर पानी फेर दिए। फलस्वरूप गांधी जी कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत 16 अगस्त 1932 को जारी सांप्रदायिक पंचाट द्वारा मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय महिलाओं और दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर लागू थी। यह पंचाट किसने लागू किया?
रेमजे मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। 16 अगस्त 1932 को जारी सांप्रदायिक आठ द्वारा मुसलमानों, ईसाई, सिखों, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडल पर लागू की थी। यह पंचायत किसने लागू की थी? रेमजे मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका सांप्रदायिक निर्णय और विशेष कर दलित जाति हिंदुओं को स्वर्ण हिंदुओं से अलग करने के लिए भी पृथक प्रतिनिधि प्रदान करने के विरोध में किस जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन 20 दिसंबर 1932 शुरू कर दिया? यरवदा जेल, पूना। संप्रदाय निर्णय और विशेष कर दलित जातियों के हिंदुओं को सवर्ण हिंदुओं से अलग करने के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के विरोध में किस जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया? यरवदा जेल, पूना। गांधी जी के स्वास्थ्य में गिरावट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गांधी जी के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास जी, राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों में 26 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ, जिसके तहत डॉक्टर आम्बेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया था, संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यह पैक्ट किसके मध्य संपन्न हुआ? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। पूना पैक्ट के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 71 से 147 कर दी गई थी। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई थी? तो 18%। जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वयं सक्रिय राजनीति से अलग करके हरिजनोत्थान से कब जोड़ा? अक्टूबर 1934 में। सितंबर 1932 में गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई। इस समय उन्होंने किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? हरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया तथा 7 नवंबर 1933 को वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने इसके तहत 20,000 किलोमीटर की देशव्यापी यात्रा की। यह यात्रा कब समाप्त हुई? 29 जुलाई 1934 को। बर्मा को भारत से पृथक करने, अदन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण से मुक्त करने, करार को मध्य प्रांत में शामिल करने, दो नए प्रांत उड़ीसा और बिहार के निर्माण का निर्णय किस अधिनियम के तहत लिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जनवरी-फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों के हराते हुए कांग्रेस में से कौन से 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विधान चुनाव में सिंध यूनाइटेड पार्टी में सबसे ज्यादा 22 सीटें जीतकर अल्लाह बख्श सुमरो के नेतृत्व में सरकार बनाई। सिंध में 72% मुस्लिम आबादी और 34 मुस्लिम आरक्षित सीटें होने के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम को कितनी सीटें मिली? एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन द्वारा। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में कहाँ आयोजित किया गया? पटना। नेक्स्ट है आपका, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इसके विरोध में कांग्रेस ने
इस तारीख को प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दी। 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम लीग व भीमराव अम्बेडकर द्वारा। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम लीग व भीमराव अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट है आपका 1938 की हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस में बोस दूसरी एक अध्यक्ष बने। उनके द्वितीय की पराजय को गांधी जी ने स्वयं ही हार बताया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष पद के चुनाव में बोस प्रतिद्वंदी कौन थे? पट्टाभी सितार मैया। हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा समिति की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष किसे सौंपी गई थी? जवाहरलाल नेहरू। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई। इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई? जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके स्थान पर किसे अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस से त्यागपत्र देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अप्रैल 1939 में किस नई पार्टी का गठन किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक। कांग्रेस के त्यागपत्र देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अप्रैल 1939 में किस नई पार्टी का गठन किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत में छोटी बड़ी लगभग 852 देशी रियासतों में भारत की कुल संख्या एक तिहाई जनता निवास करती है। इसमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबादी थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? बिलवाड़ी। 1941 के आंकड़ों के अनुसार देशी रियासतों के अधीन कुल इतना वर्ग 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था, जिसमें लगभग 7 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। नेक्स्ट है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में मार्च 1940 में आयोजित कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में किसके नेतृत्व में व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार के सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसका चयन किया गया? जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेता गांव-गांव जाकर लोगों को दिल्ली चलने का आह्वान करते थे, इसलिए इस आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन। नेक्स्ट है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 8 अगस्त 1900 अधिवेशन में द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग के जवाब में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा कौन सा वैकल्पिक प्रस्ताव पेश किया गया? अगस्त प्रस्ताव। जिन डेमोनियन स्ट्रेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है, वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह। अगस्त प्रस्ताव से प्रस्तावित डेमोनियन स्टेट से संबंधित ये शब्द किसके हैं? जवाहरलाल नेहरू के।
1930 में मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन में किसने सर्वप्रथम पृथक पृथक मुस्लिम देश की स्थापना की बात कही, जो इस विचार का प्रवर्तक बनाता है? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली द्वारा कैम्ब्रिज पंपलेट नामक एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया गया। इस परिकल्पित पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? पहला पंजाब, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। 1943 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली द्वारा कैम्ब्रिज पंपलेट नामक एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। इस परिकल्पित पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट है आपका 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग की पराजय से परेशान जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर संप्रदाय को भड़काया। इस समय जिन्ना ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उनकी अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट है आपका अमेरिका और फ्रांस के द्वारा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए दबाव देने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने किसकी अध्यक्षता में 22 मार्च को 1942 को एक मिशन भारत भेजा? स्टैफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को किसने दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट है आपका 14 जुलाई 1942 को कहाँ आयोजित कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाने की स्वीकृति दी? वर्धा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की वर्धा बैठक में गांधी जी ने कहा था, अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं करेंगे तो देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। कांग्रेस को 11 प्रांतों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, जबकि बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इस प्रकार कांग्रेस ने जुलाई 1937 में इन प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस साझा सरकार में शामिल हुई। केवल बंगाल और पंजाब में ही गैर-कानूनी सरकार बनी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार फजलुल हक के नेतृत्व में बनी। सिंध विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 60 थी। सिंध यूनाइटेड पार्टी को 22, कांग्रेस को 8, सिंध मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को 4 और सिंध आजाद पार्टी को 3 सीटें मिली। यहाँ यूनाइटेड पार्टी के अल्लाह बख्श सुगड़ो के नेतृत्व में सरकार बनी। मोहम्मद अली जिन्ना 1936 में सिंध में लीग संसदीय बोर्ड बनाना चाहते, लेकिन वह असफल रहे। सिंध में 72% आबादी मुस्लिमों की थी और वहाँ 34 सीटें मुस्लिमों के लिए सुरक्षित थी, लेकिन उनमें से एक भी सीट मुस्लिम लीग को नहीं मिली। अगस्त प्रस्ताव। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर ब्रिटिश सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। इसके जवाब में 8 अगस्त 1940 को भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे: अतिशीघ्र वायसराय की सलाहकार परिषद के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना, अल्पसंख्यकों को विश्व में लिए बिना किसी भी असंवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जा सके, युद्ध
संबंधी विषयों पर विचार हेतु युद्ध परामर्श समिति का गठन किया। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को डेमोनिएशन स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाएगा। युद्ध के समाप्त होने पर विभिन्न भारतीय दलों पर प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाकर उनके साथ संवैधानिक विकास पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह प्रथम अवसर था और जब भारत के संविधान निर्माण के अधिकारी को स्वीकार किया गया और कांग्रेस के संविधान के गठन और सहमति प्रदान की। कांग्रेस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डोमिनियन राज्य का सिद्धांत यह मृत प्राय हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस डेमोनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है, यह दरवाजे से में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। गांधी जी ने कहा कि इस घोषणा ने राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सरकारों के बीच की खाई और चौड़ा कर दी है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन तथा भारत भेजा गया, जिस उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग लेने के लिए उन्हें फुसलाना था। इस मिशन के दो अन्य सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर तथा पैथिक लॉरेंस। इस मिशन ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए उसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला, डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है, भारतीय संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को निर्धारण स्वतंत्र होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं संस्थाओं में अपनी भूमिका को स्वयं निर्धारित करेगा। युद्ध समाप्त के बाद नए संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे तथा कुछ राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। संविधान नेक्स्ट है आपका संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं करेगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने के प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को इसी प्रकार का अधिकार होगा। नवगठित संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के अंतर और हस्तांतरण और प्रजातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दों में आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे। नए भारतीय संविधानों के निर्माण होने तथा भारतीयों की रक्षा की उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। नेक्स्ट है आपका गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां पूर्ववत बनी रहेगी। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचकर विभिन्न नेताओं से संपर्क के बाद 30 मार्च 1942 को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श करने के लिए अधिकृत किया गया है। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भुनाने वाले चेक कहा, जबकि पंडित जवाहरलाल ने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे बैंक का नाम है चेक जो टूट रहा है। मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें पाक का उल्लेख नहीं था। 11 अप्रैल 1942 को इसे वापस ले लिया गया। सी.आर. फॉर्मूला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते पर पक्षधर थे। यह देश की सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के उद्देश्य से 10 जुलाई 1944 को गांधी जी को स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौते पर एक योजना प्रस्तुत की। सी.आर. फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है आपका मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। नेक्स्ट है अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका अदा करे। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के उत्तर पश्चिम व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। इन क्षेत्रों में जनमत द्वारा निर्णय किया जाए वे भारत में से अलग होना चाहते थे या नहीं। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, संचार, यातायात या अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए।
नेक्स्ट यहाँ पर उपर्युक्त शर्तों तभी मानी जाएगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे। इस फॉर्मूले को नेताजी ने पार नहीं किया, लेकिन कालांतर में इसे फॉर्मूले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। इस प्रकार राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियां। आयोग समिति स्थापना वर्ष, अध्यक्ष गवर्नर जनरल, वायसराय। स्थापना का उद्देश्य दूरभिक्ष आयोग 1880। रिचर्ड स्ट्रेची, लॉर्ड लिटन। अकाल से पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए सिद्धांत का निर्माण। हंटर हंटर है विलियम 1882। विलियम हंटर, लॉर्ड लिटन। शिक्षा में हुए विकास का अध्ययन करना। एक्ट नेक्स्ट है आपका एटकिंसन आयोग 1886। चार्ल्स एटकिंसन, लॉर्ड डफरिन। सिविल सेवा में भारतीय को शामिल करने के लिए। नेक्स्ट है हर्षेल समिति 1893। हर्षेल, लॉर्ड लेंस डाउन मुद्रा के बारे में सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है आपका रॉयल ओपियम कमीशन 1893। थॉमस ब्रासी, लॉर्ड लैंसडाउन। भारत में अफीम के इस्तेमाल तथा आंग्ल एशियाई अफीम व्यापार पर अपना सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है आपका दुर्भिक्ष आयोग 1897। जेम्स ली और लॉर्ड एग्नी ने द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग 1880 की रिपोर्ट का अध्ययन करने और अपना सुझाव देने के लिए। फॉलोड आयोग 1898। हेनरी फॉलोड, लॉर्ड एग्नी ने द्वितीय मुद्रा पर सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है आपका दुर्भिक्ष आयोग 1900। एंथोनी मैकडॉनल्ड, लॉर्ड कर्जन। अकाल व सूखा पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है आपका सिंचाई आयोग 1901 से सर वैल्यू स्कॉट मार्सिन, लॉर्ड कर्जन। सिंचाई व्यवस्था पर व्यय करने की योजना बनाने के लिए। फ्रेजर आयोग 1902। फ्रेजर, लॉर्ड कर्जन। पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए। विश्वविद्यालय आयोग 1904। थॉमस रेल, लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय की कार्यविधि उनके संविधान और शिक्षण स्तर को बेहतर करने के लिए सुझाव देने के लिए। सिविल सेवा पर रॉयल आयोग 1912 में लॉर्ड ईस्टलिंगटन, लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय सिविल सेवा में भारतीयों को 25% उच्च पदों पर शामिल करने के लिए सुझाव देने के लिए। मैकलून समिति 1914 से 15। मैकलागुन, लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय सहकारी वित्त पर सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट विश्वविद्यालय आयोग 1917 से माइकल सैंडलर, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोष की जांच करने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य भंग समिति 1927। लॉर्ड ईच कैप, लॉर्ड रीडिंग। शिक्षा पर केंद्रीय समिति पर विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट है आपका रॉयल आयोग 1924। लॉर्ड रीडिंग, सिविल सेवा में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है स्किन समिति 1925। एंड्रयू स्किन, लॉर्ड रीडिंग। भारतीय सेना का भारतीयकरण करने को लेकर सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट है आपका बटर समिति 1927। हरकोर्ट बटर, लॉर्ड इरविन। देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को बेहतर बनाने हेतु सुझाव देने के लिए। साइमन आयोग है आपका 1927। सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। 1919 के सुधारों की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट है आपका लिन थिनगो आयोग 1928। लिन थिनगो, लॉर्ड इरविन। कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस गांधी जी ने इस बैठक को कौन से 2 नारे दिए गए? आज़ादी से कम कुछ भी नहीं तथा करो या मरो। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किस तारीख से गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश
में एक साथ आरंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 नेक्स्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा रात को 12 बजे किस ऑपरेशन के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देश से अलग अलग जेलों में डाल दिया। ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट है आपका आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को ओल्मेरा जेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल तथा अब्दुल कलाम को आबाकुंडा जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया, जहां से दीवार फांदकर भाग गए और आंदोलन में भूमिगत रहकर सहयोग दिया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित कौन सा मैदान अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी माना जाता है? ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई। नेक्स्ट है आपका प्रमुख नेताओं को जेल जाने के बाद किसने 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर के टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति प्रदान किया? रुना कासफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तारी से बचे नेताओं में बी एम खाकर, राम मनोहर लोहिया, नांदीमान अवरदाल, ब्रिटर आदि में आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। मुंबई में रेडियो प्रसारण का कार्य 14 अगस्त से प्रथम किस महिला से प्रारंभ किया गया? उषा मेहता।